ब्लैकवुड विलेज की पहाड़ियों पर स्थित विस्परिंग मैनर पिछले 70 सालों से खाली पड़ा था। स्थानीय लोग कहते थे कि उस घर की दीवारें बातें करती हैं, लेकिन पेशे से आर्किटेक्ट एलेक्स और उसकी पत्नी सारा के लिए ये केवल एक पुरानी संपत्ति थी। उनके साथ उनके 2 दोस्त, पैरानॉर्मल रिसर्चर लियाम और फोटोग्राफर क्लोई भी आए थे। तो यही है वो मशहूर हवेली। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बड़ी? एलेक्स, ये डरावनी है। सावधान रहना, इस घर का इतिहास मोक्ष शब्द से जुड़ा है, लेकिन यहाँ किसी को शांति नहीं मिली। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। एलेक्स, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जैसे ही दरवाजा खुला मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर फूंक मारी हो। पुराना घर है सारा, हवा का दबाव कम ज्यादा होता रहता है। चलो सामान अंदर रखते हैं। रात के 11 बजे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। क्या यहाँ कोई है? क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं? सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई जो घर की दीवारों से गूंज रही थी। द्वार खोल दो। ये क्या था? क्या तुमने वो सुना? तभी कोने में स्थित एक पुरानी घड़ी जो सालों से बंद थी जोर जोर से बजने लगी। उसके पेंडुलम की आवाज के साथ ही फर्श का एक हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे एक गुप्त सीढ़ी का रास्ता दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं। मोक्ष का दरवाजा। कहते हैं इस घर का पुराना मालिक फादर सैमुअल मानता था कि वो पापियों को सीधे स्वर्ग भेज सकता है, लेकिन उसने लोगों को बचाने की बजाय उन्हें यहाँ कैद करना शुरू कर दिया। ये दरवाजा स्वर्ग का नहीं बल्कि नर्क का द्वार है। अचानक क्लोई के कैमरे का फ्लैश अपने आप जलने लगा। वहां देखो! वो परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वो चीख रही थीं, लेकिन आवाजें सीधे दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थीं। हमें छोड़ दो, हमें दरवाजा पार करना है, रक्त ही चाबी है। तभी क्लोई हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गईं और केवल सफेद हिस्सा बचा। वो एक ऐसी भाषा में बोलने लगी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। एक जीवन, एक चाबी, मोक्ष मुफ्त नहीं मिलता एलेक्स। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे से सफेद रोशनी नहीं बल्कि गहरा काला धुआं निकलने लगा। एलेक्स, वो दरवाजा बंद करना होगा। वो मोक्ष नहीं है, वो उन आत्माओं को हमारी दुनिया में ला रहा है। एलेक्स को समझ आ गया कि तर्क काम नहीं करेगा। क्लोई, जो जमीन पर गिर चुकी थी, उसने कहा, वो आ रहे हैं, वो सबको ले जाएंगे। कमरा हिलने लगा। सारा ने एक पुरानी किताब देखी। जो बंधा है उसे मुक्त करो, जो खुला है उसे बंद करो, इस द्वार को अनंत काल के लिए सील कर दो। जैसे ही सारा ने ये शब्द दोहराए, एक भयानक चीख गूंजी, जैसे हजारों लोग एक साथ चिल्लाए हों। और फिर एक धमाका हुआ। जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण विस्परिंग मैनर पर पड़ी, वो जिंदा थे। हवेली अब पहले से कहीं अधिक शांत लग रही थी, लेकिन वो दरवाजा अब भी वहां नीचे मौजूद था, हमेशा के लिए बंद, या शायद अगली बलि के इंतजार में। हम कभी वापस नहीं आएंगे। दरवाजा बंद हो गया एलेक्स, लेकिन कुछ चीजें बंद ही भली होती हैं। 3 घंटे बाद वो एलेक्स के आधुनिक अपार्टमेंट में पहुंच गए। उन्हें लगा कि कंक्रीट की दीवारों और तेज रोशनी में वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जैसे ही एलेक्स ने घर का मुख्य दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि अंदर की हवा वैसी ही भारी और ठंडी थी जैसी उस हवेली की थी। शायद ये मेरा वहम है, हम सब बहुत डरे हुए हैं। रात के 2 बजे थे। लियाम लिविंग रूम में सोफे पर बैठा पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। अचानक स्पीकर से एक आवाज आई जो रिकॉर्डिंग के समय वहां नहीं थी। लियाम, पीछे देखो। एलेक्स, सारा, बाहर आओ। सब दौड़कर वहां पहुंचे। लियाम ने क्लोई की ओर इशारा किया। क्लोई नींद में चल रही थी और उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा था
एलेक्स, वो लोहे की छड़ जो तुमने दरवाजे में फंसाई थी, उसका एक टुकड़ा टूटकर क्लोई के कपड़ों में फंस गया था। वो केवल लोहा नहीं है, वो मोक्ष के द्वार का हिस्सा है। जब तक ये हमारे पास है, वो दरवाजा हमारे लिए खुला रहेगा। तो हमें इसे वापस ले जाना होगा। वापस नहीं, इसे पूरा करना होगा। दरवाजा आधा खुला रह गया है। जो आत्माएं बाहर आईं, वो शरीर ढूंढ रही हैं। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं। हमें इसे अभी नष्ट करना होगा। साधारण आग से नहीं एलेक्स, इसे पवित्र नमक और चांदी के साथ पिघलाना होगा। सारा, मोमबत्तियां जलाओ, हमें घेरा बनाना होगा। लिएम ने फर्श पर नमक से एक सुरक्षा चक्र बनाया। एक विशाल काली आकृति जो फादर सैमुअल जैसी लग रही थी, अंधेरे से प्रकट हुई। तुमने पवित्र कार्य को रोका है। मोक्ष का द्वार बलिदान मांगता है। अगर तुम दरवाजा बंद करना चाहते हो तो एक आत्मा को अंदर जाना होगा। जैसे ही लोहा पिघलना शुरू हुआ, पूरा अपार्टमेंट एक भयानक चीख से गूंज उठा। वो काली आकृति धुएं में बदलने लगी। एक आखिरी जोरदार धमाका हुआ, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन वो चारों सुरक्षित थे। लिएम ने फर्श पर देखा। जहां वो लोहा पिघला था, वहां केवल राख बची थी। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं, लिएम? एलेक्स और सारा ने उस अपार्टमेंट को उसी दिन छोड़ दिया। लिएम अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च में वापस लौट आया और क्लोई ने अपना कैमरा हमेशा के लिए एक बक्से में बंद कर दिया। 6 महीने शांति से गुजरे, लेकिन एक रात जब बाहर तूफान आया हुआ था, सारा को रसोई से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। एलेक्स, क्या तुम नीचे हो? कोई जवाब नहीं आया। सारा सीढ़ियों से नीचे उतरी। फर्श पर कीचड़ के निशान थे जो सीधे बेसमेंट के दरवाजे तक जा रहे थे। वही बेसमेंट जिसे उन्होंने कभी नहीं खोला था। सारा ने धीरे से बेसमेंट का दरवाजा खोला। वहां कोई रोशनी नहीं थी। तभी एलेक्स अंधेरे से बाहर निकला और उसके हाथ में वही पुरानी लोहे की छड़ थी जिसे उसने पिघलाने का दावा किया था। मोक्ष अधूरा रह गया था सारा। फादर सैमुअल ने कहा था कि दरवाजा बंद करने के लिए एक रक्षक की बलि चाहिए। एलेक्स, ये तुम नहीं हो। उस हवेली ने तुम्हें पकड़ लिया है। हवेली ने नहीं सारा, उस दरवाजे ने। मैं अब उस दरवाजे का पहरेदार हूं और तुम्हें अंदर आना ही होगा। आधुनिक घर गायब हो गया और वो वापस उसी विस्परिंग मैनर के तहखाने में थे। लिएम और क्लोई पहले से ही वहां थे। बीच में वही विशाल दरवाजा फिर से खड़ा था। सारा ने देखा कि एलेक्स के शरीर से काला धुआं निकलकर दरवाजे की दरारों को भर रहा था। उसे समझ आ गया कि वो कभी बाहर नहीं निकले थे। वो उस रात अपार्टमेंट में ही मर चुके थे और ये सब पिछले 6 महीनों का सुखद एहसास बस एक छलावा था, ताकि उनकी आत्माएं पूरी तरह टूट जाएं। जैसे ही सारा ने अपनी मौत की सच्चाई को स्वीकार किया, दरवाजा पूरी तरह खुल गया। एक जोरदार धमाके के साथ विस्परिंग मैनर की हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अगली सुबह जब पुलिस और बचाव दल वहां पहुंचे, उन्हें बस एक पुराना जंग लगा हुआ कैमरा मिला। जब उन्होंने उसकी अंतिम फोटो देखी, हवेली के खंडहर के पास आज भी एक पत्थर लगा है जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा है, यहां आने वालों को मोक्ष मिलता है, पर केवल उनकी रूहों को।